हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, वो एक तरीके से ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड है, जहाँ पे जो टेस्टर होता है ना, वो ना एक्सेस कर रहा होता है इंटरनल कोड को, लॉजिक को और स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन को वो एक्सेस कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ना इंटरनल वर्किंग को जो है ना फोकस बना के ना टेस्टिंग की जाती है। मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे ना कोड के पार्ट को कवर किया जाता है, ब्रांचेस को और लॉजिक को, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो सॉफ्टवेयर है ना वो डीपर लेवल पे, मतलब कि कोड बेस लेवल पे सही तरीके से ऑपरेट कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इंटरनल जो है ना वर्किंग देखी जाती है कोड की, कि कोड किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, इसके पाथ क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है और इसकी लॉजिक क्या है, ताकि जो है ना सॉफ्टवेयर को ऑपरेट सही तरीके से किया जा सके डीपर लेवल पे या कोड बेस लेवल पे। तो ये होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जहाँ पे इंटरनल कोड को ना एग्जामिन किया जाता है, इंटरनली इसको देखा जाता है, कोड को देखा जाता है पूरे के पूरे को। अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, उसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है या क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है ना टेस्टर वो ना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कोड को ना एग्जामिन कर रहा होता है, या उसकी लॉजिक को या एल्गोरिथम्स ऑफ द सॉफ्टवेयर को जो है ना वो एक्सेस कर रहा होता है। मतलब कि देख रहा होता है इंटरनली कोड को कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है एट दी डीपर लेवल, ताकि ये देखा जा सके कि वो जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करेगा वो कोड बेस लेवल पे किस तरीके से ऑपरेट करेगा। तो ये होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, उस पर क्या किया जाता है, उसमें ना इंटरनल वर्किंग को जो है ना फोकस किया जाता है। मतलब कि इंटरनली देखा जाता है कोड किस तरीके से वर्क कर रहा है और किस तरीके से जो है ना लॉजिक को जो है ना वो कवर कर रहा है, इसके पाथ को देखा जाता है, इसकी ब्रांचेस को देखा जाता है या कंडीशंस को देखा जाता है, या फिर जो है ना सॉफ्टवेयर के फ्लोज को देखा जाता है। मतलब कि बेसिकली अंदर से कोड को पूरा एग्जामिन किया जाता है। ये होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक क्या है? इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना यूनिट टेस्टिंग शामिल है, स्टेटमेंट कवरेज शामिल है, ब्रांच कवरेज शामिल है और पाथ कवरेज शामिल है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ब्रांच कवरेज मतलब कि यहाँ पे कोड की ब्रांच को देखा जाता है या उसके पाथ को देखा जाता है, समझा जाता है। तो ये है कुछ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक। अब इसकी एग्जांपल क्या है? यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ना फंक्शन को टेस्ट किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे ना कोड को एग्जामिन किया जाता है और चेक किया जाता है हर ब्रांच को या पाथ को, ताकि जो है ना करेक्ट रिजल्ट्स को देखा जा सके। पूरे कोड को ना इंटरनली एग्जामिन किया जाता है, उसकी तमाम ब्रांचेस देखी जाती हैं, उसकी तमाम पाथ देखे जाते हैं, ताकि जो है ना करेक्ट रिजल्ट फाइंड आउट किया जा सके। तो ये है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है ना, वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड है, जहाँ पे जो टेस्टर है ना वो ना एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को ना एवेलुएट करता है विदाउट नोइंग। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, उसको ना इंटरनल कोड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, सिस्टम के बारे में भी कुछ नहीं पता होता, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है, तो टेस्टर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो जस्ट क्या करता है, वो इनपुट देता है और वो ना देखता है कि उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है या नहीं। अब क्या होता है, यहाँ से ना सॉफ्टवेयर का जो है ना बिहेवियर पता लगता है कि किस तरीके से पर्टिकुलर इनपुट्स दे के उसका क्या बिहेवियर आ रहा है। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, आउटपुट उसका किस तरीके से आ रहा है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे ना जो टेस्टर होते हैं ना, उसको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, उसमें जो टेस्टर होते हैं ना, उसको ना इंटरनल कोड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता या स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को जो है ना फोकस किया जाता है बेस और रिक्वायरमेंट। मतलब कि रिक्वायरमेंट की बेस पे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी देखी जाती है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है ना आउटपुट जो है ना वो आ रहा है या नहीं। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स इन्वॉल्व है? इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग जो होती है ना की जाती है, या बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस किया जाता है, या फंक्शनल टेस्टिंग की जाती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? मतलब कि अगर किसी टेस्टर को लॉगिन फीचर को जो है ना टेस्ट करना हो, तो वो क्या करेगा, वो वैलिड्स और इनवैलिड्स इनपुट्स देगा और फिर चेक करेगा जो आउटपुट है उसके अकॉर्डिंगली अलाइन हो रहा है और एक्सपेक्टेड बिहेवियर शो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे इनपुट्स देगा और वो देखेगा कि उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आउटपुट आ रहे हैं रिक्वायरमेंट के
बेसिस पे। तो ये था कुछ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।